नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पंचायत समिति और जिला परिषद की रोकड़ बही कैसे बनाई जाती है, किस तरह से मेंटेन की जाती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 15 में संलग्न प्रारूप 5 पर पंचायत समिति और जिला परिषद के सचिव द्वारा रोकड़ बही संधारित की जाएगी। पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा प्राप्त या खर्च किए गए संपूर्ण धन का प्रारूप 5 पर बनाई गई रोकड़ बही में तुरंत अकाउंट बनाया जाएगा और पंचायत समिति या जिला परिषद के सचिव द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। पार्टिकुलर्स कॉलम में ब्यौरेवार वाउचर या चालान के निर्देश के बिना आसानी से अनिश्चित किए जाने वाले प्रत्येक ट्रांजैक्शन के मेन पॉइंट को स्वीकार करने हेतु पर्याप्त ब्यौरे दिए जाएंगे। नियम 15(2) के अंतर्गत पंचायत समिति या जिला परिषद का सचिव दिन की समाप्ति पर रोकड़ बही पर हस्ताक्षर करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि दिन के दौरान एकत्रित प्राप्तियां उसी दिन या आगामी कार्य दिवस की प्रातः प्रारूप 6 यानी खजाना के धन के प्रेषण के लिए चालान या पे इन स्लिप बैंक की जमा पर्ची पर यथास्थिति खजाना या बैंक में जमा कर दी गई है या नहीं। जब धन बैंक या खजाना में जमा किया जाता है तो पंचायत समिति या जिला परिषद का सचिव इसे प्रमाणित करने से पूर्व चालान पर कोषाधिकारी की रसीद और बैंक पासबुक की प्रविष्टि के साथ तुलना करेगा। नियम 15(3) के अंतर्गत नकदी में बैंक या खजाना में रिमिटेड रकम रोकड़ बही के पेमेंट की तरफ कॉलम नकदी में और प्राप्ति की तरफ कॉलम ट्रेजरी पर प्रविष्टि की जाएगी। जब धन बुक ट्रांसफर क्रेडिट द्वारा पंचायत निधि में प्राप्त किया जाता है तो रोकड़ बही में विशिष्ट स्तंभों में बुक ट्रांसफर क्रेडिट उपदर्शित करते हुए और रोकड़ बही के स्तंभ कोष के अधीन रकम दर्शाते हुए इसकी प्राप्ति की प्रविष्टि की जाएगी। पंचायत समिति या जिला परिषद के तीसरे पक्ष द्वारा निवेदित संपूर्ण देय समरूपतः कोष में प्रत्यक्ष निपटाए जाएंगे। नियम 15(5) जब पंचायत समिति या जिला परिषद के सचिव द्वारा तिजोरी को भरने के लिए या तीसरे पक्ष को प्रत्यक्षतः संदाय के लिए चेक स्वयं के पक्ष में काटा जाता है तो इसकी रकम इसके भुनाने की तारीख का ध्यान किए बिना तुरंत यथास्थिति प्राप्ति या संदाय के रूप में प्रविष्ट की जाएगी। नियम 15(6) के अंतर्गत रोकड़ बही को यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद के सचिव द्वारा जांच की दृष्टि से प्रत्येक दिन बंद किया जाएगा, बकाया निकाला जाएगा, जांचा जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा। यदि चेक को उस दिन जिस दिन को यह जारी किया गया था कि रोकड़ संव्यवहार में योग कर दिया गया है से पूर्व रद्द किया जाता है तो यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद के सचिव के हस्ताक्षर अधीन लाल स्याही से रोकड़ बही में इस टिप्पणी सहित की चेक कैंसल कर दिया गया है प्रविष्टि की जाएगी। नियम 15(8) के अंतर्गत यदि रोकड़ बही का योग कर दिया गया है और उसी वित्तीय वर्ष जिसमें चेक जारी किया था के भीतर किसी समय पर शुद्धि की जानी अपेक्षित है तो व्यय के शीर्ष जिससे यह मूलतः प्रभारित किया गया था के अधीन रोकड़ बही के खजाना स्तंभ में शून्य प्रविष्टि के रूप में भुगतान की ओर डालेगा। यदि शुद्धि उस वर्ष जिसमें चेक जारी किया गया था से अगले वर्ष में की जानी अपेक्षित है तो रद्द किए गए चेक की रकम रोकड़ बही में पूर्व वर्ष के व्यय का रिफंड के रूप में ट्रेजरी कॉलम में रोकड़ बही में जमा में की जाएगी। नियम 15(10) के अंतर्गत प्रत्येक मास की समाप्ति पर यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद का सचिव रोकड़ बही की प्राप्ति की ओर नकदी स्तंभ में
रोकड़बई अतिशेष सहित तिजोरी में रोकड़बई अतिशेष को स्थापित करेगा। यानी मास की समाप्ति पर पंचायत समिति या जिला परिषद का सचिव जो है रोकड़बई में कैश इन हैंड कितना है और तिजोरी में कैश इन हैंड कितना है इसको वेरीफाई करेगा और एक प्रकार का प्रमाण पत्र जारी करेगा। जैसे प्रमाणित किया जाता है कि तिजोरी में रोकड़ अतिशेष की जांच पड़ताल कर दी गई है और इतने रुपए अंकों में भी लिखने हैं, शब्दों में भी लिखने हैं, पाए गए हैं जो रोकड़बई के रोकड़ स्तंभ में दर्शाए अतिशेष से मिलता है। तो इस प्रकार का प्रमाण पत्र कैश बुक में दिया जाना चाहिए। मास की समाप्ति पर रोकड़बई और पासबुक का मिलान किया जाएगा। रोकड़बई के मुताबिक कितनी धनराशि शेष रहती है और बैंक पासबुक के मुताबिक जो है कितनी धनराशि शेष रहती है। इसके लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम लिखना है रोकड़बई के मुताबिक जो है कितनी धनराशि शेष रहती है। उसके बाद जो चेक पंचायत समिति या जिला परिषद ने जारी किए हैं और वो इन कैश नहीं हुए हैं, भुनाए नहीं गए हैं, तो उसकी डिटेल इसमें लिखनी है। चेक नंबर 1, 2, 3 करके लिखनी है। उनको जो है इस बैलेंस के साथ जोड़ना है और उसके बाद क्या करना है, जो चेक जिला परिषद या पंचायत समिति को प्राप्त हुए हैं या वो कलेक्शन के लिए बैंक में गए हुए हैं, अभी तक वो बैंक में जमा नहीं हुए हैं, तो उन चेकों की राशि जो है इस बैलेंस में से माइनस की जाएगी और उसकी डिटेल देनी है। चेक नंबर फलाना की इतनी राशि बनती है, चेक नंबर फलाना की इतनी राशि बनती है। उसके बाद जो है पासबुक में जो बैलेंस रहता है वो पासबुक और रोकड़ का बैलेंस बराबर आ जाएगा। इस तरह से बैंक पासबुक और रोकड़बई का मिलान करना है। वित्त नियम 15 के उपनियम 11 के अंतर्गत पंचायत समिति या जिला परिषद के सचिव द्वारा मास में 1 या 2 आकस्मिक जांच पड़ताल भी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी कि कैश इन हैंड रोकड़बई से मिलता है या नहीं। जब कभी भी जांच पड़ताल की जाती है तो रोकड़बई में गणना प्रमाण पत्र अभिलेखित किया जाएगा। रोकड़बई का बैंक पासबुक के साथ तुलना करने पर यदि कोई चेक अनड्यूली लॉन्ग आउटस्टैंडिंग पाया जाता है तो इसके बारे में जांच की जाएगी और यदि इसका पता नहीं लगाया जा सकता है तो इसे यथास्थिति पंचायत समिति या जिला परिषद के सचिव के आदेश द्वारा रोका जाएगा। पंचायत निधि से प्रत्याहरण, विड्रॉल फ्रॉम पंचायत फंड। जब व्यय की मद पर तुरंत डिस्बर्समेंट अपेक्षित हो तो पंचायत समिति या जिला परिषद के सचिव और अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए हुए चेकों के द्वारा पंचायत समिति या जिला परिषद की निधि से विड्रॉल किया जाएगा। यानी जब भी पंचायत समिति या जिला परिषद ने कोई पेमेंट वगैरह अदा करनी है तो पंचायत समिति सचिव और अध्यक्ष के चेक पर संयुक्त रूप से साइन होंगे और जिला परिषद के सचिव और अध्यक्ष के भी संयुक्त रूप से चेक पर साइन होंगे। उसके बाद जो राशि विड्रॉल की जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।